या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त दुर्गा माता की 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर घर में इन दिनों दुर्गा माता की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन कब करना होगा, नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और इस बार माँ कौन से वाहन पर सवार होके आ रही हैं। श्री देवी भगवत पुराण। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की सभी रूपों की पूजा विधि, आरती, साथ ही कथा अवश्य सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 15 अक्टूबर रविवार से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से और दोपहर 12:35 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि सबसे शुभ मुहूर्त भी माना जाता है, सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:35 तक। तो इन्हीं दोनों मुहूर्तों में से आप किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना यानी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। 15 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा यानी द्वितीय तिथि रहेगी 16 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 17 अक्टूबर सोमवार को और माँ घंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। इस दिन तृतीय तिथि रहेगी। चौथा दिन यानी चतुर्थी तिथि 18 अक्टूबर बुधवार को और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन यानी पंचमी तिथि रहेगी 19 अक्टूबर गुरुवार को और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 6ठा दिन यानी षष्ठी तिथि है 20 अक्टूबर गुरुवार को और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि रहेगी 21 अक्टूबर शनिवार को और इस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 22 अक्टूबर रविवार को और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वैसे तो 10वीं तिथि को ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग 9वीं के दिन ही व्रत का पारण कर लेते हैं। 10वीं तिथि रहेगी 24 अक्टूबर मंगलवार और इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कलश विसर्जन किया जाएगा। इस दिन विजयदशमी यानी कि दशहरे के पर्व को भी मनाया जाता है। वैसे तो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब माँ धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बा के आगमन की सवारी नवरात्रि के पहले वाले दिन यानी पहले दिन पर निर्भर करता है। उसी दिन के आधार पर उनकी सवारी तय की जाती है। इस प्रकार जिस दिन वह विदा होती हैं उसी दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी भी तय की जाती है। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, इसलिए माता का वाहन हाथी है। हाथी पर सवार होकर जब माता आती हैं तो उस वर्ष वर्षा अत्यधिक होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण अच्छी खेती होती है, तो इसे शुभ माना जाता है। अगर शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्रि व्रत की समाप्ति होती है तो माता रानी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं और ऐसा होने पर दुख और कष्ट में वृद्धि हो जाता है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि इस बार नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा पूर्वक माता रानी की पूजा करें। यदि हो सके तो सभी उपवास रखें, नहीं तो पहले और आखिरी दिन आप उपवास रखकर कलश स्थापना कर या फिर विधि विधान से पूजन अवश्य करें। जरूरी नहीं कि हर भक्त कलश स्थापना करे, परंतु आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन अवश्य करें। नवरात्रि की पूजन विधि, कलश स्थापना की विधि आप सभी को हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। आप जरूर देखिएगा और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।